हेलो दोस्तों, स्वागत करते हो अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज आपका अपनी इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2026 संबंधित उपहार बैच हिस्ट्री से जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हमारा फर्स्ट और सेकंड वीडियो आ चुका है, ये थर्ड वीडियो है। अगर आप वीडियो में आए हों तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस। सिंधु सभ्यता में सबसे पहले कपास की खेती के प्रमाण कहाँ मिले थे? मेहरगढ़ में मिले थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता में कांस्य बनाने के लिए किन धातुओं का प्रयोग होता था? तांबा और टिन धातुओं का प्रयोग होता था। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड के प्रमाण कहाँ मिले? कालीबंगा में। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित था? घंगूर नदी के किनारे स्थित था। कालीबंगा किस प्रकार के खेत के प्रमाण मिले हैं? जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध जल प्रबंधन का स्थल कौन सा है? धौलावीरा। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। धौलावीरा किस क्षेत्र में स्थित है? कच्छ के रण क्षेत्र में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के प्रमाण कहाँ मिले? हड़प्पा में अनागार के प्रमाण मिले थे। हड़प्पा सभ्यता में कांस्य की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति कहाँ मिली? मोहनजोदड़ो मिली थी। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो से मिली नर्तकी की मूर्ति किस धातु की थी? कांस्य धातु की थी। मोहनजोदड़ो से मिली पुरोहित राजा की मूर्ति किस पदार्थ की है? सिलखड़ी की है। हड़प्पा सभ्यता में मोहरे मुख्यतः किस पदार्थ से बनाई जाती थी? सिलखड़ी से बनाई जाती थी। हड़प्पा सभ्यता में किस पशु की आकृति वाली मोहरें सबसे अधिक मिली हैं? एक सींग वाला बैल। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता में घरों के निर्माण में मुख्यतः किसका प्रयोग हुआ? पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ था। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना किस प्रकार की थी? ग्रिड पद्धति की थी। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी की व्यवस्था कैसी थी? सुव्यवस्थित और भूमिगत नलियाँ थी। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता में व्यापार के लिए किस बंदर का प्रयोग होता था? लोथल बंदरगाह का प्रयोग हुआ था। अगला क्वेश्चन है, लोथल की संरचना के प्रमाण मिले हैं? गोदी। सिंधु सभ्यता का व्यापार किस प्राचीन क्षेत्र से था? मेसोपोटामिया के क्षेत्र से था। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? मिलवा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख पशु कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख पशु बैल था। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता में घोड़े के प्रमाण किस स्थल से मिले हैं? सुरकुटदा स्थल से मिले हैं। सुरकुटदा किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का पतन लगभग कब हुआ था? 1900 ईस्वी पूर्व से के आसपास हुआ था। नेक्स्ट है, वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि क्या थी? पशुपालन थी। ऋग्वैदिक समाज में संपत्ति का प्रमुख आधार क्या था? गाय। ऋग्वेद में गविष्ठ शब्द का अर्थ क्या है? गायों की खोज और युद्ध। उत्तर वैदिक काल में कृषि के लिए किस धातु का प्रयोग बढ़ा था? लोहा धातु का प्रयोग बढ़ा था। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता का महत्व बढ़ गया था? प्रजापति देवता का महत्व बढ़ गया था। वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? गुरुकुल था। वैदिक साहित्य में वेद शब्द का अर्थ क्या है? वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। ब्राह्मण ग्रंथों का मुख्य विषय क्या था? यज्ञ एवं कर्मकांड था। आरण्यक ग्रंथों का संबंध किससे है? आरण्यक ग्रंथों का संबंध दार्शनिक और चिंतन से है। नेक्स्ट है, वेदों के अंतिम भाग को क्या कहा जाता है? वेदों का अंतिम भाग को उपनिषद कहा जाता है। भारतीय दर्शन में कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा किस साहित्य में है? उपनिषद में है। महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16। और 16 महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? अंगुत्तर निकाय में मिलता है। नेक्स्ट है,
अगला क्वेश्चन गाइस, वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? वैशाली। अवंती महाजनपद की राजधानी क्या थी? उज्जैनी। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती। वत्स महाजनपद की राजधानी कौसंबी। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी। नेक्स्ट है, गंधार महाजनपद की राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। मल्ल महाजनपद की प्रमुख राजधानी क्या थी? कुशीनगर थी। मगध के उत्थान का प्रमुख कारण क्या था? उपजाऊ भूमि और लौह संसाधन। बिम्बिसार ने किस राज्य को जीतकर मगध का विस्तार किया? अंगराज की जीत का मगध का विस्तार किया था। नेक्स्ट है, बिम्बिसार किस वंश का शासक था? बिम्बिसार हर्यक वंश का शासक था। नेक्स्ट है, अजातशत्रु ने किस गणराज्य के विरुद्ध युद्ध किया था? वज्जी। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन गाइस, नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद थे। सिकंदर के भारत आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? घनानंद। सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? 326 ईस्वी पूर्व आक्रमण किया था। नेक्स्ट है, सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध किस नदी के तट पर हुआ? झेलम नदी के तट पर हुआ था। पोरस किस क्षेत्र का शासक था? पोरस पंजाब क्षेत्र का शासक था। सिकंदर की सेना ने भारत में आगे बढ़ने से कहाँ इनकार किया? व्यास नदी में इनकार किया था। सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन के स्थान पर हुई थी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश को समाप्त करके मौर्य साम्राज्य स्थापित किया? नंद वंश को समाप्त करके मौर्य साम्राज्य स्थापित किया। चंद्रगुप्त मौर्य का यूनानी समकालीन कौन सा शासक था? सेल्यूकस निकेटर। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच संधि कब हुई? 305 ईस्वी पूर्व के बाद हुई थी। मेगस्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी आधुनिक नाम है पटना। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर कौन बैठा? बिंदुसार बैठा था। बिंदुसार को यूनानी लेखकों ने किस नाम से पुकारा? अमित्र घात के नाम से पुकारा था। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेखों में उसे किस नाम से संबोधित किया गया? देवराम प्रिय बरदर्शी के नाम से संबोधित किया गया। अगला क्वेश्चन है, अशोक का प्रसिद्ध सिंह स्तंभ कहाँ मिला? सारनाथ में मिला था। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कितने चिन्ह दिखाई देते हैं? 3। अशोक चक्र में कितनी तिलियां हैं? 24। अशोक ने कलिंग विजय के बाद किस नीति को अपनाया था? धम्म नीति को अपनाया था। अशोक के धम्म शास्त्रों के मुख्य कार्य क्या था? धर्म का प्रचार एवं लोक कल्याण करना। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है? 13वें शिलालेख में उल्लेख मिलता है। मौर्य काल में राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था? भूमि कर था। मौर्य प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? सम्राट। मौर्यकालीन जासूसों को क्या कहा जाता है? गणपुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट है, अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य का क्या न हुआ? धीरे धीरे पतन हुआ था। अंतिम मौर्य शासक भद्रथ की हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग के किस वंश का संस्थापक था? शुंग वंश का संस्थापक था। शुंग वंश की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। शुंग वंश के बाद कौन सा वंश सत्ता में आया? कण्व वंश सत्ता में आया था। नेक्स्ट है, सातवाहनों का प्रमुख क्षेत्र कौन सा था? दक्कन। सातवाहन शासकों ने किस भाषा को संरक्षण दिया था? प्राकृतिक भाषा को संरक्षण दिया था।
सातवाहन वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? गौतमीपुत्र सतकर्णी था। गौतमीपुत्र सतकर्णी की माता कौन थी? गौतमी बालश्री थी। कुषाण वंश का महान शासक कौन था? कनिष्क था। कनिष्क की राजधानी क्या थी? पुरुषपुर थी। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन गाइस, कनिष्क के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीत हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई थी। कनिष्क के समय बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा विकसित हुई थी? महायान। गंधार कला में मुख्यतः किस पत्थर का प्रयोग हुआ था? ग्रेसिस्ट का। नेक्स्ट है गंधार कला पर किस कला का प्रभाव था? यूनानी कला का प्रभाव था। गुप्त वंश का प्रथम प्रमुख शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम ने किस राजकुमारी से विवाह किया था? कुमार देवी से। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त की विजयों का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? प्रयाग और प्रशस्त अभिलेख में मिलता है। प्रयाग प्रशस्त किस स्तंभ पर उत्कीर्ण है? अशोक स्तंभ पर। चंद्रगुप्त को किस इतिहासकार ने भारत के नेपोलियन कहा? वी.एस. स्मिथ ने। चंद्रगुप्त द्वितीय की प्रसिद्ध उपाधि क्या थी? विक्रमादित्य। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त द्वितीय की प्रसिद्ध उपाधि विक्रमादित्य। फाहियान भारत किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। फाहियान ने भारत की यात्रा किस उद्देश्य से की थी? बौद्ध तीर्थों एवं ग्रंथों के अध्ययन के लिए की थी। गुप्त काल में किस भाषा का विशेष विकास हुआ? संस्कृत भाषा का। गुप्त काल को भारतीय इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? पाणिनि थे। महाभाष्य के लेखक कौन थे? पतंजलि। चरक संहिता किस विषय से संबंधित है? आयुर्वेद से संबंधित है। सुश्रुत संहिता किस विषय से संबंधित है? शल्य चिकित्सा से। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कौटिल्य थे। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? विशाखदत्त। कामसूत्र के लेखक कौन थे? वात्सायन। पंचतंत्र के रचयिता के रूप में किसे माना जाता है? विष्णु शर्मा को। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? अश्वघोष। नेक्स्ट है मिलिंद पांडव किसके बीच संवाद पर आधारित है? मिलिंद और नागसेन पर। मिलिंद का वास्तविक नाम क्या था? मेनांडर। मेनांडर किस वंश का शासक था? इंडो और ग्रीक का। मेनांडर की राजधानी क्या थी? सकल थी। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में तक्षशिला किस क्षेत्र का प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था? गांधार क्षेत्र का। तक्षशिला वर्तमान में किस देश में स्थित है? पाकिस्तान देश में स्थित है। नालंदा किस प्रकार का शिक्षा केंद्र था? बौद्ध विश्वविद्यालय का शिक्षा केंद्र था। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है अजंता की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। एलोरा की गुफाओं में किन धर्मों के स्मारक मिलते हैं? बौद्ध धर्म, हिंदू और जैन धर्म। सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? सांची स्तूप मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। सांची स्तूप का निर्माण किस शासक से संबंधित है? अशोक के शासक से संबंधित है। नेक्स्ट है हारहुत स्तूप किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। अमरावती स्तूप किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन कोंडा किस धर्म का प्रमुख केंद्र था? बौद्ध धर्म का। महाबलीपुरम किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है गाइस कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में। कोणार्क का सूर्य मंदिर के निर्माण किस शासक ने कराया? नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। खजुराहो के मंदिरों के निर्माण किस वंश ने कराया था? चंदेल वंश ने। खजुराहो किस राज्य में स्थित है? खजुराहो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है।
नेक्स्ट है दिलवारा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। दिलवारा मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवारा मंदिर माउंट आबू पर स्थित है। एलिफेंटा की गुफाएं किस देवता की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? शिव के लिए। एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया? तमिल भाषा में लिखा गया। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है संगम युग के प्रमुख राजवंश कौन से थे? चेर, चोल और पांडे। पांडे राजाओं की राजधानी मदुरै थी। चोलों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? उरायूर। चेरों की राजधानी क्या थी? वंज थी। संगम युग का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? पुहार था। शिल्पादिकारम के लेखक कौन थे? एंग्लो आर्टिकल। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है मणिमेखलों के लेखक कौन थे? सत्यनार थे। दक्षिण भारत में रोमन व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन सा था? आर्कामेडु था। आर्कामेडु वर्तमान में किस केंद्र शासित में स्थित है? पुडुचेरी में स्थित है। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में सिक्कों के सबसे पुराने रूप को क्या कहा जाता है? पंचचिन्हित सिक्के कहा जाता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन पंचचिन्हित सिक्के मुख्यतः किस धातु के बने होते थे? चांदी धातु के। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वालों में से कौन प्रमुख थे? इंडो ग्रीक थे। कुषाण काल में सोने के सिक्कों का व्यापक प्रचलन किस शासक के समय हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में व्यापारियों के संगठन को क्या कहा जाता था? श्रेणी कहा जाता है। प्राचीन भारत में शिल्पकारों और व्यापारियों के संगठन को क्या कहा जाता है? श्रेणी। प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन के प्रमुख स्रोत कौन से थे? साहित्य, अभिलेख और सिक्कों और पुरातात्विक अवशेष। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना।